नमस्कार, मुद्दा गरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। सोशल मीडिया में रील आप हम सभी देखते हैं और इन रील के उस पार है रील बनाने वाले लोग जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं। मगर हाल ही में कुछ ऐसे कंटेंट वायरल हो रहे हैं जिसने सवालों को जन्म दिया है। सवाल कि रील के चक्कर में लोग आखिर किस हद तक आगे जा सकते हैं। मैं सीधे उस वीडियो पर ही आती हूं जिसे देखने के बाद हम इस सवाल को अनकहा नहीं छोड़ सकते थे। आपको वो वीडियो दिखाते भी हैं। ये वीडियो राजधानी रायपुर का है जहां पर एक 4 साल के छोटे बच्चे की स्मोकिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हालांकि पहले का है, लेकिन जब इस आईडी को, इस हैंडल को पब्लिक किया गया तब ये सामने आया और सिर्फ कुछ फॉलोअर्स के लिए, कुछ लाइक्स के लिए अब लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये तो साफ हो गया है। आपको कुछ दिन पहले का एक और वीडियो भी याद होगा। हालांकि ये जो वीडियो ये निश्चित तौर पर कई सवालों को जन्म दे रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 4 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है और 4 साल के बच्चे को सिर्फ कुछ फॉलोअर्स और कुछ लाइक्स के लिए कोई सिगरेट पिला रहा है। और निश्चित तौर पर अगर एक बच्चे के साथ ऐसा किया जा रहा है, यानी कि जो युवक है वो कोई उनका अपना ही होगा। हो सकता है पिता हो सकता है उनका चाचा हो या कोई अंकल हो। कुछ दिन पहले भी कुछ इसी तरह का वीडियो सामने आया था जहां पर केक काटते एक बदमाश का वीडियो वायरल हुआ था। उसके पहले एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और उसके भी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर एक लड़की किस तरह से इंदौर के सड़कों पर घूम रही थी लाइक्स के लिए। ये भी आपने देखा है, लेकिन ये फहरिस्त काफी लंबी है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देखिए। रील बनाने के लिए बच्चों को सिगरेट पिलाने वाला पहला वीडियो रायपुर का, जिसके बाद हमें ये डिबेट आज करनी पड़ रही है। दूसरा वीडियो कट्टे के साथ लाइव एक बदमाश आया था, किस तरह से लाइव आकर वो कट्टा लहराता नजर आया था, स्मोक करता नजर आया था, ये भी हमने देखा था। वहीं जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव आकर बदमाशों ने धमकी दी थी। दरअसल इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और उसके बाद कैसे धमकी दी गई थी इस लाइव वीडियो में, ये भी आपके और हमारे सामने है। वहीं एक और तस्वीर जिसमें बदमाश बाकायदा बर्थडे मना रहे हैं, तलवार और कट्टे से केक काटने का तो कई वीडियो है जो सोशल मीडिया में आज भी आपको मिल जाएगा। तो ये 4 वीडियोस तो है ही, जैसा मैंने पहले भी कहा कि फहरिस्त काफ़ी लंबी है। आपको वो रील भी मैं याद दिला दूं जहां पर एक युवक गहरे पानी में रील बनाने के लिए छलांग लगाता है मगर बाहर नहीं निकल पाता। आज भी सवाल ये उठते हैं कि क्या रील्स, लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लोग इस हद तक जाएंगे। सवाल ये कि क्या हो रहा है ये कंटेंट क्रिएशन के नाम पर, आखिर हम कर क्या रहे हैं। और जो भी कूड़ा करकट, सही गलत, सब कुछ सोशल मीडिया में ऐसा ही परोस दिया जा रहा है। क्या कोई नियम नहीं है? क्या कोई सोशल मीडिया एथिक्स नहीं है? और अगर है तो फिल्टर क्यों नहीं किया जाता? क्या सोशल मीडिया में बढ़ता ये कंटेंट पोल्यूशन हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और आज चर्चा के लिए हमारे साथ में हमारे 4 गेस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ जवाहर सूर्य शेट्टी जी का, शिक्षाविद हैं और आज बेहद अहम चर्चा इनसे हम करने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका जवाहर सर। इसके साथ ही हमारे साथ आज बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही साइबर एक्सपर्ट आयुष गुहा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को जरा हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आप भी हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन IBC 24 के जो सवाल है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे कंटेंट आखिर हदें पार क्यों कर रहे हैं। वाकई में ये सवाल है, आज इस पर चर्चा भी करेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ भी करने की छूट आखिर कैसे मिल रही है, क्यों कानून नहीं है, और अगर है तो क्या लोग जागरूक नहीं है। ये तमाम वो मुद्दे, ये तमाम वो सवाल जिस पर आज हम मुद्दा गर्म में है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जवाहर सर, मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में जिस तरह से लाइक्स, फॉलोअर्स के लिए या चाहे जिस भी वजह से, जिस भी उद्देश्य के साथ ये जो कंटेंट सामने आते हैं, क्योंकि इसमें आपराधिक भी होते हैं, अमर्यादित कंटेंट भी होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया में एंटी सोशल वीडियोस की बाढ़ आती जा रही है। समाज के लिए कितने खतरनाक है ये? देखिए, सोशल मीडिया चूंकि सोशल है, उस पर रोक लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह से एक पिक्चर में एक विलन भी होता है, एक हीरो भी होता है, आप विलन को रोक नहीं सकते कि आप ये काम मत करो। उसी तरह से है सोशल मीडिया। इसमें तकलीफ़ ये है कि चूँकि कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए अटेंशन इकोनॉमी में अगर हम जिस तरह से व्यापार करते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, यहाँ लाइक्स कमाना है, हाँ वही उद्देश्य रहता है और उस हिसाब से वो उस व्यापार को फैलाते हैं। और इस अटेंशन इकोनॉमी में हम सब खींचे जा रहे हैं क्योंकि खपत करने वाले की भी उतनी ही गलती है जितना परोसने वाले की है। हाँ, इट इज़ लाइक करप्शन। तो इस वजह से ये बढ़ता जा रहा है और उसमें हिस्सेदार हम भी हैं जो इसको देखते हैं।
निश्चित तौर पर देखने वाले भी उतने ही इसमें भागीदार हैं, लेकिन अगर सामने कोई कंटेंट आएगा तो निश्चित तौर पर आप उसे देखेंगे। इससे ज्यादा बेहतर हो कि इस तरह का कंटेंट जो है उसे फिल्टर कर दिया जाए। आयुष, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि इस तरह के जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि सेट्टी सर ने ये कहा कि हम विलेन को रोक नहीं सकते कि वो क्या करें या क्या ना करें, लेकिन कानून होता है जो उनको सजा देता है। क्या इस तरह का कोई कानून सोशल मीडिया में कंटेंट के लिए स्पेशली बनाया नहीं गया है, या फिर ये कहें कि क्या सोशल मीडिया एथिक्स जो है वो नहीं बनाए गए हैं? और के साथ में मीडिया के लिए पॉलिसी बनाई गई है। हेलो आयुष, रिपीट करिएगा अपनी बात को। जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि डेटा के लिए सोशल मीडिया से जिस तरह की पॉलिसीज तो नहीं बनाई गई है, पर हाँ कंपनीज के लिए कुछ पॉलिसीज डिजाइन की गई है। पॉलिसीज के बेसिस पे कंपनीज को डेटा पोस्ट करती है या शेयर करती है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। पर हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि यूजर के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है तो इस तरह की कोई पॉलिसी मीडिया में अवेलेबल है, बट इन फ्यूचर में भी हो सकता है हमें इस तरह की पॉलिसीज या और कुछ चीजें देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ में एक और बड़ी चीज है कंटेंट पॉलिसी की। इंस्टाग्राम या फेसबुक या हम किसी भी सोशल मीडिया की बात करें तो उनकी रीजनल पॉलिसीज होती हैं। उन पॉलिसीज के बेसिस पे ये लोग आपके कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, और उन चीजों की बेसिस पे उनको ब्लॉक करना, रिपोर्ट करना, इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिनका यूजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुष, मैं शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज जो है वो आ तो रही है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं समझ पा रही तो शायद तक जनता भी उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रही होगी। एक बार आप किसी और मोड पे बात करने की कोशिश कीजिएगा, शायद स्पीकर पे ऑन करके या फिर किसी और तरीके से। तब तक मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन राजीव जी, सोशल मीडिया में बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर आपने हमेशा ही सोशल मीडिया में बहुत ही अच्छे सरकास्टिक पोस्टर्स जारी किए हैं। तो मैं ये नहीं मान सकती कि सोशल मीडिया में जब कोई कंटेंट आता है तो बीजेपी का सोशल मीडिया उसे नहीं देखता होगा, और अगर देखता है तो उस पर क्यों कोई नहीं एक्शन लिया जाता? क्या इस तरह के वीडियोस आपके संज्ञान में नहीं आते? देखिए, सबसे पहले रचना जी मैं बता दूं कि जैसे कि जवाहर सर ने स्पष्ट कहा, सोशल मीडिया यानी इसका बहुत बड़ा दायरा, और ये अब बहुत अच्छा अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, और बहुत अच्छा अचूक एक साधन है जनता तक पहुंचने का, कनेक्टिंग कम्युनिकेशन विथ कंसर्न। अब इसमें अगर हम इसमें जो बुराई है उस केवल उसी को अगर हम पकड़ के बैठ जाएं तो ऐसा उसके साथ अन्याय होगा। निश्चित रूप से देखिए, मेरे साथ मेरे मित्र नितिन जी बैठे हैं, वो भी रील बनाते हैं, मैं भी रील बनाता हूँ। कोई धार्मिक बातों को हो कुछ मोटिवेशनल बातें हो या कोई अचीवमेंट हो, हम निश्चित रूप से बनाते हैं ताकि हमारी बात हमारे मित्रों तक पहुँचे। सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर इस प्रकार से गलत किया जाता है तो उसमें तो है कि आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी रीच कम हो सकती है। और ये अच्छी बात है, अगर कोई इस प्रकार से दादागिरी करके पोस्ट करे या अश्लील या कुछ गलत जो असामाजिक बातें पोस्ट करें तो वो पुलिस को संज्ञान हो जाती है, साइबर एक्सपर्ट उसे पकड़ते हैं। और मैं बता दूं क्या शानदार उनकी मरम्मत हुई, जो लोग जिनको दिखाया जा रहा है कि चाहे वो चैलेंज करे कि हम तो खुला छूट गए, हमारी जमानत हो गई है, हम चुनौती देते हैं, तो चुनौती देने वाले अभी बड़े घर में, लाल घरों में कैद है। तो रचना जी देखिए, हमको एक चाकू है उससे एक सर्जन सर्जरी करता है, और वही चाकू है उससे किसी के मौत के घाट उतारा जाता है। इसमें चाकू की कोई गलती नहीं है, किस आकार प्रकार में ढाला जा रहा है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम बातों को सीख सकते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें। हम आपकी भी रील देखते हैं कि आप किस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा में किस प्रकार से जो लोक अंदाज है, जो हमारी संस्कृति है जो विलुप्त हो रही है, उसको आप बताते हैं। तो ये देखिए, ये तो एक प्लेटफॉर्म है, और इसमें जो गलत करेगा। और एक बात और बता दूं रचना जी, गलत के पांव नहीं होते और गलत की लंबी जिंदगी नहीं होती है। जो इस प्रकार से पोस्ट करते हैं, हो सकता है कि उनको रिच मिल जाए और कुछ दबदबा हो जाए, लेकिन जो परिणाम होता है वो परिणाम बहुत खतरनाक होता है, बहुत खराब होता है, और अंतोगत्वा उसे कोई समाज स्वीकार नहीं करता। तो देखिए, ये सदियों से चले आ रही है। जो एक
अच्छी चीज़ें भी होती है। हम देखते थे पहले मनोहर कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, अपराध गढ़, अपराध की किताब, इस प्रकार से साहित्य होता था। वहीं प्रेमचंद जी का साहित्य था, रेणु की साहित्य था, वो साहित्य भी साथ में चलता रहता था। आखिर आप देखिए कि कंटेंट क्या है, जनता ने किसे स्वीकार किया? जनता ने अच्छा को स्वीकार किया। जो फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो फिल्ट्रेट होके पाठकों तक पहुंच जाती है या दर्शकों तक चले जाती है, और जो गलत बातें हैं वो वहाँ तक समाप्त हो जाती है। उसका जो हाफ लाइफ कहना चाहिए, अगर हम इसे बोले वैज्ञानिक भाषा में, उसके हाफ लाइफ बहुत कम होती है, वो कुछ दिनों का ही मेहमान होता है। तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आज के समय में जो कंपनियां हैं, आपने जो ये वर्ड कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ी असहमत मैं हूँ, क्योंकि जब तक ये जो वीडियोज होते हैं इन पर जब तक एक्शन लिया जाता है, जब तक इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तब तक ये कंटेंट इतने वायरल हो चुके हैं, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुके होते हैं ना, कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे वीडियोस को देख के जिनको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा एक कंटेंट बना सकता हूं। नितिन जी, आपकी भी बात चल रही थी कि भाई आप भी रील्स बनाते हैं। डेफिनेटली आजकल हर कोई व्यक्ति रील बना रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो समझदार है, जो जिम्मेदार है, जो समझता है कि जब वो अपनी बातों को रखेगा तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे और वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन जहां तक बात आती है इस तरह की वीडियो से नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग अब बढ़ती जा रही है, तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस को रोका कैसे जाए? देखिए, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को रोकना ये मुझे ऐसा लगता है सरकारों का काम है। जब कड़े से कड़े कानून बन सकते हैं, जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है, जीएसटी थोपा जा सकता है, लॉकडाउन लग सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया के दुरुपयोग पे भी कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैं जो ओपन होते हैं उनको आधार कार्ड से लिंक किया जाना चाहिए, ताकि ये भी तय हो सके कि जो व्यक्ति की आईडी है ये आईडी सही है या नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों की आईडियों से पोस्ट कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों की आईडी से पोस्ट कर रहे हैं, तो इस पे भी रोकथाम लगनी बहुत आवश्यक है। और समाज के लिए मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा एक घातक प्रश्न है ये सोशल मीडिया। आपने कहा, मैं आपको भी सुनते रहता हूँ, आप भी मुझे सुनती रहती हैं, राजीव जी को भी मैं सुनते रहता हूँ। हम लोग मोटिवेशनल चीज़ें करते हैं या फिर डिबेट्स में जो हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे, हो सकता है इसको 50,000 या 1 लाख लोग अभी देख रहे हैं, और बाद में इसी आपके YouTube के लिंक को यदि हम शेयर करें तो उन लोगों तक भी ये लिंक पहुंचेगी, या हम छोटे छोटे वीडियोस काट कर भी जो शेयर करते हैं हमारी बातों को, तो वो हमारे जो संदेश है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में, धीरू भाई अंबानी ने कहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, पर वाकई दुनिया तो मुट्ठी में ही है आज की तारीख में यदि हम देखें तो इसके ऊपर कड़े कानून मुझे लगता है बनने चाहिए, और सिर्फ बनने नहीं चाहिए, उसका पालन भी होना चाहिए। बहुत दुख होता है कि छोटा बच्चा एक 4 साल का सिगरेट पी रहा है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। किसी के जन्मदिन पे एक अपराधी किस्म का व्यक्ति अपने जन्मदिन पर तलवार से और चाकू से केक काट रहा है। ठीक है, बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, पर जैसा कि आपने कहा कि कार्रवाई से पहले वो वीडियो इतना वायरल हो चुका था। आज लॉरेंस बिश्नोई, मैं बता दूं, सोशल मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो आज के युवाओं का, कई युवाओं का, लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। वो क्यों है? क्योंकि उसको सोशल मीडिया में इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात भी वही है नितिन जी, मेरी, आपकी, राजीव जी की, जवाहर सर की, सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पर मिलजुल कर गैर राजनीतिक रूप से इस पर एक्शन होना चाहिए और इस पर कड़े कानून। बिल्कुल, जिस तरह से समाज में अच्छाई भी है, बुराई भी है, उसी तरह से सोशल मीडिया में भी अच्छे कंटेंट भी हैं, बुरे कंटेंट भी हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के कंटेंट को ले, लेकिन इससे पहले जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि सोशल मीडिया में जो कंटेंट है उसे कहीं ना कहीं फिल्टर किया जाए। आयुष, यहां पर एक बार फिर से मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि उस वक्त हमने आपकी बातों को अच्छे से नहीं समझा, क्योंकि आप साइबर मीडिया के एक्सपर्ट हैं। क्या कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कंटेंट के फिल्ट्रेशन पर काम करता हो? क्योंकि अगर भौतिक जीवन में कहीं कोई गैर आपराधिक चीजें होंगी तो उस पर कानून है, लेकिन क्या डिजिटल वर्ल्ड के लिए इस तरह का कानून है? और अगर है तो वो क्या, ताकि हमारे आज इस मंच से दर्शक जो हैं, जो खासतौर पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो भी जरा अवेयर हो जाए कि इस तरह की चीज वो ना बनाए, वरना कुछ मामले भी दर्ज हो सकते हैं। आयुष, चलिए एक बार मैं टेक्निकल टीम से कहूंगी कि एक बार देखिए कनेक्शन क्या है, क्योंकि आयुष की राय, आयुष जो अपनी बात रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर मीडिया एक्सपर्ट हैं और उनसे हम ये समझने की बहुत कोशिश करेंगे। लेकिन जवाहर सर, हम बार बार फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में जिस तरह से अब नितिन जी भी ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड से लिंक कर देना चाहिए, क्या व्यवहारिक है? क्या वाकई में इस तरह का कोई कानून लाया जा सकता है, कोई बात लाई जा सकती है, कोई नियम लाया जा सकता है? देखिए, आधार कार्ड से लिंक करना मुश्किल काम नहीं है,
लेकिन वो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए हो पाएगा। सोशल मीडिया सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं है। हाँ, एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है। दूसरा है 13 वर्ष की आयु में हो ना हो बहुत लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता है, जो एलिजिबल एज है सोशल मीडिया के लिए। तीसरी बात यह है कि अगर आप सचमुच में सेंसरशिप लाना चाहते हैं उस पर, तो जिस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग हम लोग कहते हैं कि हर जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होती या सरकार की नहीं होती, हमारी भी कुछ होती है। तो जो पहला वीडियो मैंने देखा उसके नीचे में ये रिपोर्ट वीडियो लिखा रहता है। आप चाहें तो रिपोर्ट करिए ना, 24 घंटे के अंदर वो वीडियो नीचे हो जाएगा। लेकिन हम पहले देखते हैं और उसके बाद मज़ा लेते हैं और उसके बाद अगर लाइक करते हैं तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। सेल्फ सेंसरशिप इसमें सबसे बेहतर तरीका होगा इससे जूझने के लिए। राजीव जी, जवाहर सर जैसा कह रहे हैं सही बात है, क्योंकि कंटेंट हम कौन से देश का देख रहे हैं, कौन से स्टेट का देख रहे हैं, और उस तरह से एक्शन लेना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या स्टेट के लिए ये पॉसिबल है कि हम अपने स्टेट में इस तरह का एक पूरा नियम बनाएं कि किस तरह का कंटेंट यहाँ सोशल मीडिया में आ सकता है या फिर नहीं? क्योंकि जैसा नितिन जी भी ये कह रहे थे, ये एक तरह से आरोपित था कि ये सरकारों का काम है। तो क्या सरकार इस तरह के कोई नियम ला सकती है, या ऑलरेडी अगर नियम है तो क्या उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं क्रिएट किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। एक पाठ्यक्रम का एक अतिरिक्त अंग किया जा सकता है। और जैसे जवाहर सर ने कहा कि हमें खुद इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाना पड़ेगा। जैसे आपको बता दूं, एक ब्लू व्हेल एक खेल हुआ करता था जिसमें बच्चे आत्महत्या कर लेते थे। टिकटॉक हुआ करता था चाइनीज वर्जन, जिसमें लोग ऊट पटांग बातें किया करते थे। उस पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने। तो निश्चित रूप से सरकार की भी कुछ अपनी वर्जनाएं हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल खुलेआम कह सकता हूं कि हम भी इसका उपयोग करते हैं। तो हम वर्जना कैसे डाल सकते हैं जब हम इसका उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, सबके लिए ये तो एक मैंने कहा ना शस्त्र है। ये सारे राजनीतिक दल इसका उपयोग कर रहे हैं, इसकी एक विंग बनी हुई है। लेकिन जहां तक गलत बातें हैं, गलत बातों का लिए तो जो कंपनी आजकल, वो भी उनके एक एथिकल कमेटी है, कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है कि कोई अगर बहुत गलत है तो उसे कंपनी 24 घंटे के अंदर हटा देती है। और देखिए, जब लोग नापसंद करते हैं तो धीरे धीरे हट जाता है। लेकिन ये जरूर है कि मैं जैसे अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अमेरिका के टेक्सास में अब शिक्षकों को बताया जा रहा है कि कोई बच्चा अगर फायरिंग करे तो उसे बचना कैसे है। उनके हाथों में भी बंदूक थमाई जा रही है कि आप उस बच्चे को शांत कर दीजिए ट्रैंकुलाइजर फायर करके। तो देखिए, समस्या पूरे विश्व में फैल रही है। ये जो दुरुपयोग है, जो इसके दुरुपयोग से जो बच्चे हैबिचुअल होते जा रहे हैं, उनकी लत लग रही है। तो इसके लिए भी हमें समय समय पर जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, जो इसको लेके बच्चों के साथ संवाद कर सके या बड़ों के साथ संवाद कर सके। देखिए, तो ये समस्या है, इसका समाधान भी है। तो समाधान यही कि हम इसका कम से कम उपयोग करें और हतोत्साहित करें किस प्रकार से कि आप ज़्यादा इसे ना देखें, या जो ऐसा पोस्ट करता है उसकी रिपोर्ट करें संबंधित थाने में। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे, मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छी साहित्य जो है वो रहता है, अच्छा कंटेंट वो रहता है, और बुरी चीज़ें समाप्त हो जाती है। अभी समय बदल गया है, बुरी चीजें समाप्त नहीं हो रही है। चीजें रहती आजकल बुरी चीजें समाप्त नहीं हो रही, अच्छी चीजों को लोग कम देख रहे हैं, बुरी चीजों को ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वही सवाल वही है ना राजीव जी और नितिन जी, कि हम ये कह रहे हैं जरूर कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करें। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि हम अपराधी को त्वरित उस पर एक्शन ले दे रहे हैं, तुरंत उसे पकड़ रहे हैं, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन अपराध को रोकना भी तो हमारा ही काम है ना, क्योंकि आपराधिक घटनाएं तो बढ़ रही हैं। भले ही उसके बाद अपराधियों पर आप नकेल कस रहे हैं, अपराधी को पकड़ रहे हैं, उसको सजा मिल रही है, लेकिन अपराध होने से हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो भी तो हमारा ही फेलियर है ना नितिन जी? जी देखिए, मैंने जैसा कि कहा शुरू से कि इसमें समाज को जागरूक होना होगा, पेरेंट्स को भी ये सोचना होगा कि उनके बच्चे में, आज हर बच्चे के हाथ में आप लैपटॉप और आईपॉड देख रहे हैं, और बच्चों की जो मैच्योरिटी की जो उम्र होती है, वो आप देखिए कि जो चीज़ें हम लोगों को 20 और 21 सालों में समझ में आई होंगी, वो आजकल के बच्चों को 12 साल और 10 साल में समझ में आ जाती। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है, और आधा ज्ञान भी जो होता है वो भी बहुत बुरा होता है। बाकी रही सवाल, तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ और बिना राजनीतिक बात किए यदि मैं इस डिबेट से उठ के चला जाऊं तो मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। तो मैं ये बता दूं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग यदि कोई करना सीखे तो इनकी आईटी सेल से दिखे। ऐसे सैलरी पेड लोगों को बैठा के रखा है, आज तक वो इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकाला, बोला किसने था? मोदी जी ने। भाई उदाहरण दे रहा हूँ, इतनी स्वस्थ चर्चा हो रही है, थोड़ा सुनो बात। इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकाला, ये बोला किसने था? मोदी जी ने।
इनके आईटी एक्सपर्ट ने अरे आप लोग ऐसा नीचे वीडियो लोग हैं, जो बनाया, होता है अच्छा, उसको नितिन एक जी। व्यक्ति की छवि को खराब करने के लिए पूरी ठीक। इनकी आईटी सेल, सैलरी पेड आईटी अच्छा, नितिन जी। बैठकर नितिन जी। इन्होंने एक सूत्रीय अभी- कार्यक्रम नितिन जी, चलाया। देखिए, आपने आपका नितिन जी, आपका बहुत मन है कुछ राजनीतिक। नितिन सबके जी, पूरा भाषण देखिए, दिखाते हैं अमित शाह देखिए, जी का। आप हमारे गेस्ट हैं और आपका बहुत मन है कि राजनीतिक कुछ आपसे सवाल जवाब भी किए जाए, तो मैं आपसे सवाल, वैसे मैं अपने आप को रोक रही थी, लेकिन अब जब कह रहे हैं तो मैं सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि ऐसे आप कहते हैं कि जनता से जुड़े हर मुद्दे पर हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे, फिर ये भी तो जनता से जुड़ा मुद्दा है ना, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, तो मुद्दा उठाइए, आंदोलन कीजिए, हो सकता है उसके बाद नियम बन अभी जाए। हाल ही में बीजापुर के एक छात्रावास में ये एक वीडियो वायरल हुआ है, एक छात्रावास का, जहां पर बच्चे टॉयलेट की सीट के पास तकिया लगाकर सो रहे थे और पढ़ रहे थे, वहां पर बिल्कुल, जगह हमने नहीं डिबेट किया थी। था, आप आए भी थे ये उसमें, वीडियो गेस्ट जो बन है, ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस पे संज्ञान लिया, और आगे भी जो आप अभी ये बता रही हैं कि वो केक काट रहा था और वो बच्चा जो है वो सिगरेट पी रहा था, तो बिल्कुल हमने इसको संज्ञान में लिया है, और आप देख भी सकते हैं कि लगातार इन विषयों पर आपने भी संज्ञान लिया है, चैनल्स ने भी, न्यूज चैनल्स हम तो ने, मीडिया ने लेंगे भी सर लिया संज्ञान, है, हमारा और तो हमने काम भी ही है बिल्कुल कि इस हर पर मुद्दे आवाज पर हम इस उठाई तरह की एक डिबेट करें, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्यों ना हो। आयुष, अगर अब आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम अब आखिरी कुछ पलों पर हैं अपने डिबेट के, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप अपनी बात को रखें जो आप कह रहे थे। जहाँ मैं बोलना चाह रहा था कि साइबर सिक्योरिटी और इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज बनाई हैं, जिसमें से कुछ पॉलिसीज जो हैं दैट इज रिलेटेड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो अगर कोई भी कहीं से भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड करता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑलरेडी टीम है जिस पे वर्क करती है, रिपोर्ट करती है, और साथ ही साथ में जो भी नजदीकी थाने होते हैं उनको रिपोर्ट भी भेजती है कि आपको इसमें अरेस्ट करना है, या इस तरह की कम्युनिकेशन हुई है, या किसी ने वीडियो कॉल की है, तो उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी जो होती है वो इनके तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब रही बात कि सोशल मीडिया पे कौन क्या अपलोड कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं या इसके लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसीज की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया ने अपने एंड पे कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं जिनमें आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं कि अनअप्रोप्रिएट कंटेंट है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है आयुष, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना आयुष कि हम क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। अगर कोई समझदार है तो वो तो फिर समझदारी के साथ में अच्छे कंटेंट से देखेगा। बात उनकी है जो ये समझ नहीं दिखा पाते, और उन तक जब इस तरह का नेगेटिव कंटेंट पहुंचता है, एंटी सोशल कंटेंट पहुंचता है, और वो इससे इन्फ्लुएंस होकर नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? क्या इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आज के मुद्दे की मैं बात करती हूँ, छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बच्चे खुद पी नहीं रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करके पिलाया जा रहा है और उसका वीडियो बना के डाला जा रहा है, इस तरह के मुद्दों पर क्या नियम है, क्या कानून है? मैम डायरेक्टली इस पे कोई रूल नहीं है जिसमें इन चीजों के बारे में हम लोग डील कर सकते हैं कि अनएप्रोप्रिएट कंटेंट को पोस्ट करना की तरह कार्रवाई की जाती है और 6 महीने जेल है, क्योंकि हो सकती है 3 साल के लिए। तो कुछ कानून है, बट डायरेक्टली अगर हम बोले कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इस तरह की चीजों के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बने, बट हाँ गवर्नमेंट। और जैसा कि सर बात कर रहे थे अवेयरनेस कैंपेन की, तो अवेयरनेस लाने की आज की डेट में बहुत जरूरत है। डिजिटल इंडिया हम लोग लिखते हैं, डिजिटल युग में है, और साइबर सिक्योरिटी के युग में आज तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो हमें उस पर भी जाने की चर्चा करने की आवश्यकता है। एक चीज और मैं समझना चाहूंगी आयुष आपसे कि एल्गोरिदम जो होता है सोशल मीडिया में, उसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं ये एल्गोरिदम को बाईपास करके इनके जो कंटेंट होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। इस पर क्या एक्शन हो सकता है, या इसको हम किस तरीके से अपने पास में बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अब तक जो हमने चर्चा की उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हम इस तरह के कॉन्टेंट्स को रोक पाने में फिलहाल के लिए असमर्थ हैं। शायद थोड़े वक्त के बाद कुछ नियम कानून बनेगा, लेकिन हम किस तरह के कॉन्टेंट देखें, या हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह के कॉन्टेंट देख पाए, उनका एक्सपोजर किस तरह के कंटेंट का हो, क्या इसको लेके कुछ हम कर सकते हैं? ऑप्शन होते हैं कि आप एडल्ट कंटेंट को विजिट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, या कोई अनएप्रोप्रिएट कंटेंट जिसमें कि किसी को मारता हुआ वेपन या इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं, इन चीजों को आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होता है कि सेटिंग्स में, प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर में सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो वो इसको इनेबल नहीं कर पाते। और बच्चों की सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को आप जब भी मोबाइल देते हैं, हमेशा वहाँ पे पेरेंट कंट्रोल मोड या चाइल्ड मोड का ऑप्शन होता है डिवाइसेस में, तो मोड में आप डाल के दीजिए ताकि वो एक लिमिटेड कंटेंट और एक चाइल्ड रिलेटेड जो कंटेंट है केवल उसी चीज को देख पाए। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब के लिए चाइल्ड एडिशन अलग से आता है एप्लीकेशन, जो बच्चों के लिए होता है, जो 14 ईयर से कम के लिए।
तो इस तरह हालांकि के ऐसे social कई media साइट्स अगर- हैं जो पेरेंटिंग कंट्रोल देते हैं जवाहर सर, जैसे यूट्यूब हुआ और जैसे ऐसे कुछ साइट्स हैं जहां पर हम पेरेंटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त पेरेंट कंट्रोल अपने बच्चों को नहीं कर सकता, और क्योंकि ये भी नहीं हो सकता कि हम मोबाइल अपने बच्चों को देना, ऐसे में बच्चे या फिर बड़े भी, अब मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ नाबालिग बच्चों की ही हम बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आएगा तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं परेशानी भरा है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या? एक चर्चा हमने कर ली, बहुत सारे तथ्य इसमें निकलकर सामने आए, लेकिन क्या सोल्यूशन है इस तरह की चीजों का? क्योंकि इस तरह के कंटेंट तो आते रहेंगे। क्या वाकई में सिर्फ लॉ बनाना, नियम बनाना ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है, या कुछ और सोल्यूशन आपके नजर में है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई सॉल्यूशन इमीडिएटली है। हाँ, सेल्फ सेंसरशिप जैसे आपने कहा, पेरेंटल कंट्रोल, वो सेल्फ सेंसरशिप है। जो स्क्रॉलिंग की आपने बात की कि अगर कंटेंट मुझे परोसा जाए तो मैं नहीं देखूंगा, क्या मैं वही परोसता हूं जो आपको देखना है। तो आप जिस तरह का कंटेंट देख रहे हैं उसी तरह की चीज़ें परोसी जाएगी, इसका मतलब आप गलत कंटेंट देख रहे हो, इसलिए गलत कंटेंट आपके स्क्रॉल में आ रहा है। तो सेल्फ सेंसरशिप मुझे लगता है इमीडिएटली वही एक चीज़ है जो करना पड़ेगा। चलिए, मुझे लगता है कि एक वाकई में, लेकिन एक अभी इमीडिएट एक्शन तो यही लिया जा सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो खास तौर पर ध्यान दें कि बहुत छोटे बच्चों को तो आप अपना मोबाइल भी ना दें, और इसके साथ ही टाइम पर चेक करते रहे वाकई, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी तरह के कंटेंट आपको दिखाते हैं। अगर इस तरह का कोई कंटेंट आपके बच्चों के मोबाइल में या आपके मोबाइल में नजर आ रहा है, यानी समझिए कि इस चीज को देखा जा रहा है और इसी वजह से ये बार बार दिखा रहा है, तो फिलहाल यही सोल्यूशन है हमारे पास कि हम अपने एक्शंस को ही कंट्रोल करें और हम देखें कि किस तरह से पेरेंट कंट्रोल इस पर किया जा सकता है। बाकी आगे मुझे लगता है कि शायद इस पर नियम और कानून बनेगा, तब जाके ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होंगे। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।